हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे बहादुर की सच्ची कहानी जिसकी कहानी सुनकर आप उसके बहुत बड़े फ़ैन बन जाएंगे। इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। फिल्मों में आपने बहुत बड़े हीरो को देखा होगा जो कि अपनी कहानी करता है, लेकिन वो कहानी सच्ची नहीं होती है, सिर्फ एक दिखावा होती है। पर आज मैं जिस बहादुर की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो उसकी कहानी जब आप सुनोगे तो आप उसके बहुत बड़े फ़ैन बन जाओगे। जिस बहादुर की मैं बात कर रहा हूँ उस बहादुर का नाम है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा की मैं बात करूं तो फूलन देवी के मर्डर केस के अंदर ये सुर्खियों में आए थे। फूलन देवी जिनके ऊपर बैंडिट क्वीन नाम से पिक्चर बन चुकी है, इन्होंने 22 राजपूतों को एक साथ खड़ा करके और गोली मार दी थी। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए शेर सिंह ने फूलन देवी की हत्या की। ये बात सामने आई थी, पर कोर्ट के अंदर ये बात अभी तक साबित नहीं हुई कि हत्या में शामिल थे या नहीं थे। फूलन देवी के मर्डर से एक साल पहले किसी ने उन्हें बताया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, वहाँ पर हमारे पृथ्वीराज चौहान है, उनकी समाधि है, जहाँ पर उनका बहुत बड़ा अपमान किया जाता है। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज की जो समाधि है उसके पास ही मोहम्मद गोरी की भी समाधि है। मोहम्मद गोरी की समाधि अंदर है और पृथ्वीराज चौहान की समाधि बाहर है। तो जब तालिबान जिहाद के लिए मोहम्मद गोरी की समाधि पर जाते हैं तो जाने से पहले पृथ्वीराज की चौहान की जो समाधि है वहाँ पर जूतियों से मारते हैं। इस बात को सुनकर उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। तो जब ये तिहाड़ जेल के अंदर थे तो वहाँ पर इनको एक हाई सिक्योरिटी वार्ड के अंदर रखा गया था, जहाँ पर 2 तालिबानी और थे। तो शेर सिंह राणा ने उनसे पूछा कि क्या ये बात सच है कि हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी समाधि पर तुम जूतियों से मारते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सच है। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा और वहाँ जा कर के हमारे पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियाँ हैं, समाधि हैं, उसको मैं लेके आऊँगा। तो वो दोनों हंसने लगे और कहने लगे, हिंदुस्तान में ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है और ना ही किसी में इतना दम है कि वो अफ़गानिस्तान जा सके। ये तो हम ही लोग हैं जो यहाँ हिंदुस्तान आते हैं और आतंक फैलाते हैं। उन्होंने इस बात का बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने ये ठान लिया कि अब मुझे अफ़गानिस्तान जाना है और मेरे देश के लिए कुछ करना है। और इस बात का उनको बहुत बुरा लगा। तो एक बार जब वो 14-15 पुलिस वालों के साथ कोर्ट में पेशी के लिए गाड़ी में जा रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान की समाधि लाने की बात उन पुलिस वालों से कही। तो वो पुलिस वाले भी उन पे हंसने लगे और बोले कि राणा जी, ये जो AK-47 है ना, वो सब हम दिखाने के लिए नहीं रखते हैं, हमें चलानी भी आती हैं। ऐसे ही थोड़ी है कि आप यहाँ से भाग जाओगे और हम आपको जाने देंगे। तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा और उनके दिमाग पर इस बात का बहुत बुरा असर भी पड़ा। तो उन्होंने ये ठान लिया और इस बात को एक पॉजिटिव तरीके से ले लिया कि अब कुछ भी हो, मुझे अफ़गानिस्तान जाना है और हमारे पृथ्वीराज चौहान की समाधि को लाना है। और एक दिन कुछ आदमी नकली पुलिस वाले बनकर वहाँ पे उस जेल के अंदर आए और एक कोर्ट का मंजूरी का पास भी नकली लेकर के आए। तो वो उन्होंने उन अधिकारियों को दिखाया और कहा कि एक केस की जांच पड़ताल के सिलसिले में राणा जी को किसी दूसरी जगह लेके जाना है, और अधिकारियों ने उनको जाने दिया। और इस तरह शेर सिंह राणा जेल से एक फ़िल्मी अंदाज में तरीके से वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद शेर सिंह राणा ने अफ़गानिस्तान जाने का प्लान बनाया, तो वो बांग्लादेश से उन्होंने वीज़ा बनाया अपना और पहुँच गए अफ़गानिस्तान। वहाँ जाने के बाद अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए हर एक सिलसिले, उनके साथ जो भी वाक़यात हुआ उसकी उन्होंने वीडियो बनाई और उन वीडियोज़ को उन्होंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है कि वहाँ पे क्या है, किस तरह है, उन्होंने किस तरह खुदाई की, हर चीज़ की वीडियो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर डाली है। वहाँ के कई तालिबानी थे जिन्होंने उनको मना किया था कि तुम यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, पर वो कुछ किसकी सुनने वाले थे। वो थे अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे थे। उन्होंने जो रात को खुदाई की उसकी भी वीडियो बनाई और वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियाँ थी उन्हें लेकर के वो भारत आए। शेर सिंह राणा कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए उनको सलाम है।